दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों के मेरे यूट्यूब चैनल सिमू व्लॉग में। तो आज की मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है करीबन सुबह 9 बजे से। और आज हम जाएंगे बकरियों में, मैं और सोनिका, क्योंकि ताऊ जी लोग जा रखे हैं नीचे ऋषिकेश, ताऊ जी और दूसरे ताऊ जी आयशा के पापा और सोनिका के पापा मतलब। और तो वो जा रखे हैं वहाँ ऋषिकेश। तो आज हमारे कुटुंब के एक दादाजी थे, मतलब गांव में एक ही थे सिर्फ जो बुज़ुर्ग थे। अब मतलब बुज़ुर्ग दादाजी थे, मतलब सिर्फ एक ही, बाकी सारे मतलब गुजर चुके हैं। सिर्फ एक दादाजी रह रखे थे, अब वो भी चले गए हैं। तो मतलब कल रात को करीबन 12-1 बजे तक शायद में वो गुजर चुके थे। तो सुबह उन्होंने फ़ोन किया था, ताई जी ने किया था हमें फ़ोन कि दादाजी चल बसे। तो भगवान जी उनकी आत्मा को शांति दे। और तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। अभी हम बकरियों में जाएंगे तो मिलेंगे बाद में। तो दोस्तों आ चुकी हूँ मैं बकरियों में, और अभी मतलब बकरियों में आ चुकी थी हम थोड़ी देर पहले। मतलब मैं ब्लॉग करना भूल गई थी और तो आते समय। और यहाँ पे अभी ना सोनिका नीचे है और मैं यहाँ ऊपर में हूँ, ऊपर वाले खेत में। और यहाँ पे मेरी बकरी, ये देखो, इसको पता नहीं क्या हो जाता है यार, हमेशा ये जब भी आती है मतलब थोड़ा देर चढ़ती है। और इसने देखा कि इसकी मालकिन बैठ रखी है तो वही ये भी एक जगह पे मुँह फेर के बैठ जाती है। और देखो वो बैठ रखी है। तो वैसे ये मालिक थी, मैं वैसे बोल रही हूँ, बट ये बहुत बार ऐसे बैठ जाती है। मतलब हाँ, अगर कुछ घास घूस काटने के लिए डाल दी तो तब तो वो चरने लग जाती है। और जैसे उसने देखा कि बैठ रखे तो ये भी बैठ जाती है सामने। मैं बैठ गई तो ये भी बैठ गई यहाँ पे। परसों भी जब मैं बैठ गई थी तो ये भी मेरे साथ बैठ गई थी वहाँ पे। इसे देखो, ये चर नहीं रही। ये मैं इसको क्या ही बताऊँ इस बकरी को। और देखो अब मेरी बकरी को, इसका मुँह, अब मैं जाऊँगी इसके मुँह पे। और देखो भाग गई, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये देखो उठ गई, मतलब अभी सो रखी थी, अब जानबूझ के नाटक कर रही है। क्यों बे, अब क्यों कर रही तू नाटक? बोल, नाटक क्यों कर रही तू अब? तो अब ये चरने का नाटक कर रही है। और अब भी मैं यहाँ से उठ के दूसरी साइड में बैठ जाऊंगी तो ये फिर से नीचे बैठ जाएगी, चुपचाप पड़ जाएगी। बहुत हरामी है यार ये, पता नहीं क्यों नीचे बैठ रही है। चर ले भाई, पेट भर ले अब ना, शाम को भी नहीं खोलेंगे तेरे को, शाम को भी भूखी रहेगी तू। तो देखो मैं आगे आई, पीछे आ गई। मैं तो बैठ रहा हूँ, जब चर ले, ठीक है। तो और ज़रा मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ पे जंगल किस तरह का हो रखा है। तो मतलब जंगल, मतलब पहले ही एक खेत था ताई जी लोगों का, अब उन्होंने छोड़ दिया तो अब ऐसे ही जंगल हो रखा है पूरे उसमें यहाँ। तो दिखाती हूँ मैं सोनिका कहाँ है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का जंगल हो रखा है यहाँ पे। और ये देखो, अब पता है यहाँ को क्या कहते हैं, यहाँ को बुराटो कहते हैं, मतलब इस साइड को बुराटो कहते हैं। तो होते ना गांव में अलग अलग नाम होते हैं ना जगहों के, कि जो भी जंगल होते हैं तो उनके अलग से नाम होता है। जैसे गधेरा होता है, उस गधेरे का भी नाम रखा होता है। तो इसको इस साइड को बुराटो कहते हैं। और ये देखो यहाँ का नाम बुराटो। तो मतलब आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। तो और सोनिका देखो कहाँ बैठ रखी है, जूम करके दिखाती हूँ मैं। वो हल्का हल्का वाइट वाइट दिख रहा है बीच में, पेड़ों के बीच। तो वहाँ नीचे है। और यहाँ पे आ रखे हम, ये देखो कुछ इस तरह का है यहाँ पे जंगल। कुछ बकरियाँ यहाँ हैं, कुछ बकरियाँ उसी के साथ हैं वहाँ। और यहाँ से हमारे घर भी दिख रहा है, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अभी। ये देखो यहाँ से ये हमारा घर है और ये है स्कूल, यहाँ पे स्कूल है ये। और स्कूल के पीछे आयशा का घर है और उसके घर के बगल में दूसरी साइड को सोनिका का घर है। तो इस तरह से हम 3 परिवार यहाँ पे रहते हैं। और हमारा गांव वो ऊपर है, गांव भी दिख रहा है यहाँ से अच्छे से, हिसाब से देख सकते हो। और वो सबसे ऊपर में हमारे गांव का सबसे अकेले में रहते हैं वो ताई जी लोग, उनका सबसे ऊपर है गांव में घर। और ये हमारा क्षेत्रपाल देवता का मंदिर। और यहाँ पार अगल बगल और गांव है। ये इस साइड तो मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, बट इस साइड को सौंट्याल गांव के पलियाल गांव कहते हैं शायद में, ऐसा कुछ है। सौंट्याल गांव तो इस साइड है, यहाँ तो दिख नहीं रहा। पलियाल गांव है शायद में, पता नहीं क्या है, शायद में पलियाल, मुझे नाम नहीं पता यार अच्छे से। और उस साइड को आगे जो टावर से आगे दिख रहे हैं, उस साइड को टिहरी का मार्केट पड़ता है, टिहरी डैम। तो देख सकते, मतलब यहाँ से क्या दिखेगा, बट उस साइड को है टिहरी डैम। और
देखो यहाँ से इतना जंगल हो रखा है यहाँ पे। और तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी। तो दोस्तों आ चुकी हूँ मैं घर और अभी आई हूँ, अभी आके हाथ मुँह धो लिए हैं और ज़रा सा बैठ रखी हूँ यहाँ पे घर में। और तो अभी मैं आते ही मतलब चावल मैंने भिगो के कुकर पे रखे थे, तो अभी मैंने कुकर पे मतलब धरा गैस में, उसके बाद गैस ओपन किया। तो तब तक मेरे चावल भी बनते हैं। और तो भाई थक भी लग चुकी है। अब मम्मी घर में नहीं है अभी, तो भात बन रहा है, तब तक मेरे चावल बन रहे हैं। और मिलते हैं आप लोगों को सीधा शाम को। खाना खाने के बाद मैं सीधा सो जाऊंगा। और तो मेरे फ़ोन पे बैटरी भी नहीं है, तो मैं उसे चार्ज पे लगाती हूँ। और आज तो मौसम भी मतलब ख़राब हो चुका है, शायद क्या पता परसों की तरह बारिश आ जाए और लाइट चली जाए। तो इसलिए मैं फ़ोन को चार्ज पे लगा लेती हूँ भाई, क्योंकि परसों मतलब बारिश आई थी तो लाइट चली गई थी। उसके बाद लाइट आई थी 9 बजे, तो हम सो गए थे, मतलब जल्दी चल गई थी लाइट, करीबन 4 बजे तक लाइट चली गई थी। बहुत बार तो ये होता है गांव में कि बारिश आती है तो लाइट ही गायब हो जाती है 2-3 दिन के लिए। क्या ही बताऊँ, मतलब खंभे वंबे या तार वार गिर जाते होंगे, तो 2-3 दिन तक लाइट ही गायब हो जाती है भाई। गाँव में तो यही समस्या है, क्या ही बताऊँ। तो ज़्यादा बोलते ना हुए ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों को सीधा शाम में। तो कुछ इस तरह का मौसम है, अभी देख सकते हो आप लोग। बारिश का चांस है, मुझे लग रहा है कि आ सकती है शाम को, क्या पता बारिश आ जाए, क्योंकि परसों भी ऐसे था तो बारिश आ चुकी थी। तो अभी बज रही हैं शाम के 5 और अभी मैं आ रही हूँ ऊपर गांव में। और अभी तक हमने भीमर निकाला, मैं और ताई जी थे भीमर निकाल रहे थे। और गांव में पहुँच चुकी हूँ मैं, देखो। और तो मैं ज़रा जा रही थी भाभी लोगों के घर, तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। ताई जी तो घर चली गई है भीमा लेके, और मेरा रास्ते में रखा है। तो ज़रा मेरा काम था ऊपर गांव में, तो मैं ज़रा वो निपटा के जाती हूँ तब घर। तो ज़रा से मैं आप लोगों को गांव दिखाती हूँ। हमारे गांव में मात्र एक डिंडाली है, एक ऊपर है, उनका भी है यार, वैसे 2-3 ही है। यहाँ देखो भैया जी। तो दोस्तों अभी बज रही है रात के 7 बज चुकी हैं। और अभी आ रही थी मैं ऊपर गांव से आके, मतलब मैं आई तो मेरे बाल बनाए, और ना पता है मेरे को इतनी गालियाँ पड़ी मम्मी की ना। मम्मी ने कहा अब आ रही तू घर, इतनी रात हो गई, ये सो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या सुना दिया। और तो भाई आयशा को, मतलब आयशा के लिए रुक रखी थी। मुझे लगा वो अकेले आ रही है, उसके साथ सुहानी थी, तो मुझे पता होता कि उसके साथ सुहानी भी आ रही तो मैं आ जाती। और तो मैं उसके लिए रोक रखी थी, मैं साथ में चलते हैं दोनों। मुझे नहीं पता था कि वो भी आ रही थी। और मम्मी कह रही इतनी रात आ रही है तो वगैरह वगैरह, मैं चली गई तो चली गई, क्या हुआ मैंने। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।